स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। अंपायर का एक गलत फैसला और दिल्ली कैपिटल्स की सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। सोचिए क्या होता अगर अंपायर ने ट्रिस्टन स्टब्स, जिनके ग्लव्स पसीने से भीगे हुए थे, को उन्हें बदलने नहीं दिया होता और अगली ही बॉल एक बड़े आईपीएल विवाद की शुरुआत होती। आज हम एक मनगढ़ंत कहानी पर बात करेंगे जो अक्सर क्रिकेट के मैदान पर असलियत के बहुत करीब लगती है। यह कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं है, यह उस गुस्से की कहानी है जो बाउंड्री लाइन तक पहुंचता है, ड्रेसिंग रूम में फूटता है और क्रिकेट की दुनिया में एक नया विवाद खड़ा कर देता है। आइए इस वायरल गुस्से और विवाद की जड़ तक पहुंचते हैं और पता लगाते हैं क्या एक फैसला सच में पूरे मैच का रुख या कहानी बदल सकता है। आईपीएल का 18वां मैच। चेन्नई के चिपकॉक स्टेडियम में नमी बहुत ज्यादा है और उसके साथ उत्साह भी बढ़ रहा है। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बड़ा और मजबूत टोटल बनाया है और दिल्ली कैपिटल्स उस मुश्किल टारगेट का पीछा कर रही है। दिल्ली के विकेट तेजी से गिर रहे हैं, फिर भी क्रीज के एक छोर पर साउथ अफ्रीकी बैट्समैन ट्रिस्टन स्टब्स पहाड़ की तरह मजबूती से खड़े हैं। मान लीजिए कि स्टब्स उस दिन अपने सबसे अच्छे फॉर्म में थे, चेन्नई के बॉलर्स के खिलाफ अकेले बैटिंग करते हुए। सोचिए, उन्होंने सिर्फ 38 बॉल पर 60 रन की जबरदस्त इनिंग खेली है, जिसमें 4 बाउंड्री और 3 जबरदस्त छक्के शामिल हैं। मैच अब अपने सबसे रोमांचक पल पर पहुंच गया है। 19वां ओवर चल रहा है। दिल्ली को जीतने के लिए आखिरी 12 बॉल पर सिर्फ 32 रन चाहिए। स्टब्स क्रीज पर हैं और दिल्ली डगआउट में हर कोई सांस रोककर इन मुश्किल पलों का इंतजार कर रहा है। चेन्नई में तेज गर्मी और उमस ने खिलाड़ियों पर बुरा असर डाला है। स्टब्स के ग्लव्स पसीने से इतने भीगे हुए हैं कि बैट पर मजबूत पकड़ या कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। किसी भी बैट्समैन के लिए यह बहुत रिस्की सिचुएशन होती है, एक ऐसा पल जब थोड़ी सी गलती या लापरवाही उनका कीमती विकेट छीन सकती है। और इसी जरूरी पल में ओवर के बीच में स्टब्स ने अंपायर से अपने ग्लव्स बदलने की इजाजत मांगी। नीतीश राणा नए ग्लव्स लेकर दिल्ली डगआउट से बाउंड्री रोप की तरफ दौड़े। यह एक बहुत ही आम बात लगती है, एक रिक्वेस्ट जो आम तौर पर बिना किसी हिचकिचाहट के मान ली जाती है। लेकिन सोचिए, उस खास दिन, उसी पल चीजें वैसी नहीं हुई। आपस में बात करने और नियमों का हवाला देने के बाद ऑनफील्ड अंपायर और चौथे अंपायर ने स्टब्स की रिक्वेस्ट को मना कर दिया। उनका तर्क था कि खेल में रुकावट रोकने के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार खेलने का सामान बीच ओवर में नहीं बदला जा सकता जब तक कि सामान खराब या टूटा हुआ न हो। दिल्ली कैंप इस फैसले से पूरी तरह हैरान था। खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ, हर कोई चुप था। उन्हें लगा कि यह गलत फैसला था, खासकर यह देखते हुए कि पसीने वाले ग्लव्स पहनकर बैटिंग करना कितना मुश्किल और रिस्की हो सकता है। फिर भी अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहे। फैसला सुनाया जा चुका था। स्टब्स को उन्हीं गीले और नम दस्तानों के साथ खेलना जारी रखना पड़ा। उनकी आंखों में निराशा और आश्चर्य साफ दिखाई दे रहे थे। शायद पिछली बहस ने उनका ध्यान भंग कर दिया था। गेंदबाज जेमी ओवर्टन अगली गेंद फेंकने की तैयारी कर रहे थे और फिर ठीक वही हुआ जिसका दिल्ली कैपिटल्स को डर था। ओवर्टन की अगली गेंद पर एक क्रॉस सीम स्टब्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन शायद गीले दस्तानों के कारण बल्ले पर उनकी पकड़ ढीली हो गई थी, या शायद पिछली बहस से उनका ध्यान पूरी तरह भंग हो गया था। गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे से लगी। गेंद हवा में तैर गई और सीधे नूर अहमद के हाथों में जा गिरी, जो मिड पर खड़े थे। एक पल के लिए पूरा स्टेडियम सुई की तरह खामोश हो गया। दिल्ली कैपिटल्स की आखिरी उम्मीद, उनका सबसे अच्छा योद्धा पवेलियन लौट गया। स्टब्स के गुस्से की सीमा नहीं थी। पवेलियन लौटते समय उन्होंने अंपायर से कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और जैसे ही वह ड्रेसिंग रूम के पास पहुंचा, उसने बहुत गुस्से में अपना हेलमेट और बल्ला जमीन पर पटक दिया। यह सीन ही उस एक फैसले से हुई निराशा की कहानी बयां कर रहा था, लेकिन अभी बहुत ड्रामा होना बाकी था। असली धमाका बाउंड्री लाइन के पास होना बाकी था। जिस पल स्टब्स आउट हुए,
दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट में अफरा तफरी मच गई। खिलाड़ी जो उस पल तक उम्मीद की डोर से बंधे हुए थे अब गुस्से और निराशा में डूबे हुए थे। इस गुस्से में सबसे ज्यादा आवाज नीतीश राणा की थी। जरा सोचिए, राणा उस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं थे। जब स्टब्स को इजाजत नहीं दी गई तो वह ग्लव्स पहनकर बाउंड्री लाइन पर खड़े थे। अंपायर का फैसला जिसकी वजह से स्टब्स को तुरंत मैदान छोड़ना पड़ा उनके सब्र का बांध तोड़ने वाला आखिरी तिनका था। टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे सीन साफ दिखाते हैं कि नीतीश राणा चौथे नंबर पर हैं। उनके साथ टीम के कोच हेमांग बदानी और कई दूसरे खिलाड़ी भी थे जिन सभी ने अंपायर के फैसले पर सवाल उठाए। राणा ने कहा कि फैसला न सिर्फ गलत था बल्कि खेल की भावना के भी खिलाफ था। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया कि राणा ने अंपायर को याद दिलाया कि चेन्नई के खिलाड़ियों को उसी मैच में पहले भी ऐसी छूट दी गई थी, तो दिल्ली के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा था। हालांकि बातचीत की ऑफिशियल ऑफिशियल ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन राणा की बॉडी लैंग्वेज और साफ दिख रहा गुस्सा सब बता रहा था। बहस इतनी बढ़ गई कि दूसरे अधिकारियों को हालात शांत करने के लिए बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन तब तक यह घटना टीवी कैमरों में कैद हो चुकी थी और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अगर हालात सच में ऐसे होते तो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेती। मैदान पर अंपायरों के साथ ऐसा व्यवहार आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में आईपीएल जांच के बाद नीतीश राणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता था। उन्हें आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 को तोड़ने के आरोपों का सामना करना पड़ता। खास तौर पर उन्हें आर्टिकल 2.3 के तहत दोषी पाया जाता, जो मैच के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने से जुड़ा है। पेनल्टी लगाई जा सकती थी। पेनल्टी के तौर पर नीतीश राणा पर उनकी मैच फीस का 25% फाइन लगाया जा सकता था और उनके रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा जा सकता था। आईपीएल एक स्टेटमेंट जारी करके कंफर्म करता कि राणा ने उसके नियम तोड़ने की बात मान ली है। इस तरह के कदम से यह साफ हो जाता कि किसी भी खिलाड़ी को गुस्सा या असहमति जताने के लिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे अंपायर का फैसला विवादित हो या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अंपायर अपने फैसले में सही थे? क्या नियम वाकई इतने सख्त हैं कि खिलाड़ी को पसीने से भीगे होने पर अपने ग्लव्स बदलने की भी इजाजत नहीं है? चलिए नियमों की इस उलझन को समझते हैं। क्रिकेट कानून बनाने वाली संस्था एमसीसी और आईपीएल के खेलने के हालात के हिसाब से एक ओवर के दौरान कोई भी सामान बदलने की आम तौर पर इजाजत नहीं है। इस नियम के पीछे मुख्य मकसद खेल की रफ्तार बनाए रखना और बेवजह की देरी को रोकना है। नियम साफ साफ कहते हैं कि इक्विपमेंट सिर्फ ओवर के आखिर में या ऑफिशियल टाइम आउट के दौरान ही बदला जा सकता है। ओवर के दौरान इक्विपमेंट बदलने की इजाजत तभी है जब इक्विपमेंट टूट जाए या इस्तेमाल करने के लिए सेफ न हो जाए। इस खास मामले में अंपायरों ने इस नियम का सख्ती से पालन किया। स्टब्स के ग्लव्स गीले थे लेकिन वे टूटे नहीं थे, इसलिए टेक्निकली कहें तो अंपायर का फैसला नियमों के दायरे में था। हालांकि क्रिकेट सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, यह खेल की भावना से चलने वाला खेल भी है और यहीं पर अंपायर का फैसला काम आता है। कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि अंपायरों को ऐसी स्थितियों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। चेन्नई की बहुत ज्यादा गर्मी और नमी ने एक खास स्थिति पैदा कर दी थी। गीले ग्लव्स की वजह से ग्रिप फिसलने के रिस्क ने न सिर्फ परफॉर्मेंस में रुकावट डाली बल्कि बैट्समैन के लिए भी एक पोटेंशियल सेफ्टी रिस्क पैदा किया। ऐसी बहसें तब और तेज हो गईं जब सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हुई कि उसी सीजन में दूसरे खिलाड़ियों को भी ऐसी ही छूट दी गई थी। फैंस अक्सर पूछते हैं, क्या नियम सच में सबके लिए एक जैसे होते हैं या कुछ बड़े नामों के लिए उनमें ढील दी जाती है? ऐसे झगड़ों की जड़ में यह माना जाने वाला असमानता या तरफदारी के आरोप होते हैं। अगर एक खिलाड़ी को कानून के सख्त नियमों का सामना करना पड़ता है
तो दूसरे को उसी स्थिति में छूट क्यों मिलती है? यही सवाल दिल्ली कैपिटल्स कैंप और उनके फैंस पूछ रहे हैं। तो हमारी सोच में क्या एक अंपायर की गलती की वजह से दिल्ली कैपिटल्स मैच हार गई? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। यह सच है कि स्टब्स के आउट होने के बाद दिल्ली की हार लगभग तय थी। यह भी सच है कि उनका विकेट एक विवाद के ठीक बाद गिरा जिसने शायद उन्हें कंफ्यूज कर दिया था। अगर उन्हें ग्लव्स बदलने की इजाजत दी जाती तो क्या होता? क्या वह दिल्ली को जीत दिला सकते थे? ये अभी के लिए सिर्फ अंदाजे हैं। हालांकि यह घटना हमें क्रिकेट के खेल के बारे में कुछ बुनियादी सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। नियमों और क्रिकेट की भावना के बीच सही बैलेंस क्या होना चाहिए? अंपायर की समझ की हद क्या होनी चाहिए? और क्या नियमों को लागू करने में और ज्यादा एक जैसा होने की जरूरत है? हमारी मनगढ़ंत कहानी में नीतीश रंजीत पर इस एक घटना के लिए मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया। ट्रिस्टन स्टब्स इतने निराश हुए कि उन्होंने अपना हेलमेट फेंक दिया और दिल्ली कैपिटल्स से जीतने का एक सुनहरा मौका छीन लिया गया। यह सिर्फ एक मैच का एनालिसिस नहीं था, यह उस उत्साह, भावना और विवाद की कहानी थी जो मिलकर आईपीएल को दुनिया की सबसे रोमांचक क्रिकेट लीग बनाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अंपायर का फैसला सही था? और क्या आपको लगता है कि नियमों को पहले रखा जाना चाहिए? या आपको लगता है कि यह क्रिकेट की भावना के खिलाफ था और स्टब्स के साथ अन्याय हुआ? और नीतीश राणा के गुस्से पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। परेशान मत होइए, अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही गहरी और अनजान कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाए रखें ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।